जेट एयरवेज देश के सबसे बड़े एयरलाइंस में गिना जाता है, जिसके संस्थापक नरेश गोयल की 538 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली। दरअसल जेट एयरवेज की बर्बादी की कहानी में उस 1 रुपये और नरेश गोयल के मैं के घमंड में छिपी हुई है, जो नरेश गोयल और कंपनी दोनों को भारी पड़ी। शायद ये आपको पता हो कि 2015 में इंडिगो को टक्कर देने के लिए नरेश गोयल मैं वर्सेस किराया 1 रुपया प्रति किलोमीटर कम कर दिया, लेकिन ये तरीका जेट को महंगा पड़ा और कंपनी को नुकसान होना शुरू हो गया। इसके बाद से कंपनी ने अपने कंपटीशन को पछाड़ने के लिए और पूंजी डालना शुरू कर दिया। यहीं से जेट एयरवेज की बर्बादी का सिलसिला शुरू हुआ। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर जेट एयरवेज और नरेश गोयल के पतन का सिलसिला शुरू कैसे हुआ था। जेट एयरवेज का ख्वाब नरेश गोयल और उनकी पत्नी ने साथ मिलकर देखा था, लेकिन ये भी कौन सोच सकता है कि पंजाब से आया एक शख्स जिसकी शुरुआत की 300 रुपये की कमाई से हुई, वो अपने सपनों की उड़ान को इतना ऊंचा लेकर चला जाए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक ट्रैवल एजेंट से अपने करियर की शुरुआत करने वाले नरेश गोयल ने जेट एयरवेज की शुरुआत की। देश के लोगों को सस्ता हवाई सफर कराया, जिसके बाद जेट ने जो रफ्तार पकड़ी वो सफलता इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। जिसके बाद इंडिगो से कंपटीशन लेने के लिए जेट एयरवेज के मालिक ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी भरपाई नरेश गोयल को करनी पड़ी। अगर ये कहा जाए कि जेट एयरवेज और नरेश गोयल को 1 रुपया ने बर्बाद कर दिया तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। करीब 8 साल पहले 2015 में जेट एयरवेज अपने चरम पर था। अब उनकी नजर इंडिगो को पछाड़ने और जेट का मार्केट शेयर बढ़ाने पर थी। तब उन्होंने एयर पैसेंजर्स को लुभाने के लिए एयरफेयर कम करने का फैसला किया। उस समय उन्होंने 1 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से कम कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दिल्ली से मुंबई का हवाई सफर 2000 किलोमीटर है तो इंडिगो उसका किराया इकोनॉमी क्लास का 5000 वसूल रहा था। किराया कम करने का फैसला भले ही उस समय गलत ना हो, लेकिन जिस फॉर्मूले का यूज नरेश गोयल ने किया था वो एयरलाइन के लिए काफी खतरनाक साबित हुआ। इसके बाद कंपनी को चलाने के लिए नरेश गोयल और जेट कर्ज के दलदल में ऐसे फंसे कि कभी नहीं निकल पाए। साल 2019 में जब वो पूरी तरह हार चुके तो उन्होंने इसको बंद कर दिया। एयरलाइन ने इंसॉल्वेंसी के लिए आवेदन किया। एयरलाइन को फरवरी 2022 तक वक्त दिया गया, लेकिन जेट फिर से उड़ान नहीं भर सका। तो ये था 1 रुपये में जुड़ी हुई बर्बादी की वो कहानी जिसने जेट एयरवेज को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। एएमबी नेटवर्क ब्यूरो।